हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास की 20 प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप दोस्तों कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब नहीं है दोस्तों, ये अब्र है, ये अब्र है, ठीक है। रसा, आफताब, बताइए। तो जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है वो दोस्तों उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। मुंशी सदासुख लाल नियाज, सदासुख का है दोस्तों, नियाज है वो। रसा नाम से लिखते थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ये रसा नाम वाला ये बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, शायद फर्स्ट ग्रेड में ही आपका पूछा गया था, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा नाम से कविता लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है वो आपके अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। आगे चलिए, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक आपके हैं, कौन हैं? तो ये दोस्तों हो गए आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ठीक है। हार्दिक, हर्षादर्श, जीर्ण, जनपद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? बताइए। श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो हिंदी की हिमायत नामक कविता के माध्यम से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो नारा है दोस्तों वो आपके प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। आपका एक प्रश्न दोस्तों इस प्रकार का बनेगा कि कौन से भारतेंदु युग के लेखक हैं या नहीं हैं, कौन से रीतिकाल के रीति मुक्त धारा कवि हैं या नहीं है। निश्चित रूप से आपका एक बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए कौन कहाँ पर किसका स्थान है ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। छायावाद का कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है। प्रगतिवाद से कौन सा नहीं है, या फिर आपके तार सप्तक से कौन सा नहीं है। 2-3 प्रश्न आपके इस प्रकार से साहित्य में दोस्तों पूछे जाएंगे, पक्का है। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं दोस्तों, ये आपके लेखक हो जाएंगे। कन्हैयालाल ये नहीं है दोस्तों। आगे का प्रश्न है, इसमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र ठाकुर, जगमोहन सिंह। तो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। तो प्रेमचंद हैं दोस्तों, वो इनके भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि ये इनका काल है जो कविता की तरफ से देखें तो द्विवेदी युग से प्रारंभ हो जाता है, छायावाद काल तक चलता है। इसके साथ ही इनका एक अपना गद्य में युग है, प्रेमचंद युग, ठीक है, जिसमें कहानी और उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख लेखक हैं, बाल मुकुंद गुप्त हो गया, बालकृष्ण भट्ट हो गया, राधा कृष्ण दास हो गया, ठीक है, आपकी अंबिका दत्त व्यास हो गया, ठाकुर जगमोहन सिंह हो गया, प्रताप नारायण मिश्र हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो गया, राधा कृष्ण दास हो गया, श्याम सुंदर दास हो गया, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख लेखक हो जाएंगे। 8-10 भी आपको पता है तो आप आसानी से प्रश्न सही कर सकते हैं। निज भाषा श्रृंगार है मत भूलो यह कोहे पंक्ति किसकी है? लाला श्रीनिवास दास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है, यदि आपको भारतेंदु युग से कोई भी जैसे निज भाषा के बारे में यदि आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप दोस्तों निश्चित रूप से आप उसे करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्होंने कुछ विशेष दोहे लिखे हैं। जैसे कि एक दोहा इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को शूल। तो अंग्रेजी को इन्होंने क्या है कमज़ोर बताया है, और हिंदी की इन्होंने क्या प्रशंसा की है, अपनी भाषा के प्रति इन्होंने अपना गौरव भाव है जो पैदा किया है जनता में। तो इन्होंने कुछ दोहे लिखे, उन्हीं दोहों में से ये इसकी एक पंक्ति है, निज भाषा श्रृंगार है मत भूलो या के, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है?
प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। बताइए। तो दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता है, श्यामलता है, श्यामा सरोजनी है, लेकिन जो प्रेम प्रलाप है ये आपके भारतेंदु की है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम प्रलाप है। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर। तो ये दोस्तों वही गंग कवि हैं जो अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो आपके इटावा हो जाएगा। अकबर के रहीमदास के मित्र थे। नूरजहाँ के कोप का इन्हें शिकार होना पड़ा था, हाथी से कुचलवा दिया गया था। ठीक है, तुलसी गंग दुबो भये, सुकविन के सरदार भिखारी दास ने क्या इनकी प्रशंसा की है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो इन पंक्तियों का जो संबंध है दोस्तों वो है आपके प्रताप नारायण मिश्र। ये क्या है, संपादक थे। भारतेंदु युग के जितने भी दोस्तों क्या है कवि हैं, चाहे वो लेखक हों, उनकी सबसे ज़्यादा विशेषता जो मिलती है सब में समानता कि ये संपादक थे, किसी न किसी पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। तो भारतेंदु युग से जो प्रश्न पूछते हैं, एक तो ये है प्रवृत्तियों का, ठीक है, एक इनका मूल नाम का, एक रचना का, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इनसे क्वेश्चन है वो है दोस्तों पत्रिका का। ठीक है, कि भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, प्रेमगंज जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। ठीक है, किस पत्रिका से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे। इस प्रकार का जो प्रश्न है पत्रिकाओं से, तो ये भारतेंदु युग के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनकी सबसे कॉमन विशेषता है कि ये सारे के सारे क्या है, संपादक थे। तो 8 मास बीच ये संपादक थे और चंदा मांग मांग करके लोगों को क्या है जाया करते थे। तो एक बार क्या है लोगों ने चंदा नहीं दिया तो इन्होंने फिर ये पंक्ति बना डाली कि 8 मास बीते जजमान, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या है कविता में गा गा करके ये चंदा मांगा करते थे। आलसियों का कीड़ा किसकी रचना है। लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, सितारे हिंद। बताइए। आलसियों का जो कीड़ा है दोस्तों वो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आगे चलते हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु युग का दोस्तों सबसे पहले आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वही आपके पुष्टि मार्ग में क्या है दीक्षित थे। पुष्टि मार्ग किसके द्वारा है, वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया एक मार्ग था। ठीक है, जिसमें पुष्टि का अर्थ होता है कि भगवान का जो विशेष अनुग्रह है, कृपा है, ठीक है, भक्ति है, उसको ही क्या है पुष्टि कहा जाता है। गोविंद राजगुरु ने भाषा योग वशिष्ठ को किस लिपि में लिखा हुआ बताया है। फारसी लिपि, कुटिल लिपि, गुरुमुखी लिपि, खस लिपि। तो भाषा योग वशिष्ठ है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए ये क्या है। भाषा योग वशिष्ठ दोस्तों एक गद्य की एक प्रौढ़तम कृति है जो कि राम प्रसाद निरंजनी की है। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी की है और आचार्य शुक्ल हैं वो इस राम प्रसाद निरंजनी को जो खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक मानते हैं। ठीक है, लेकिन जो गोविंद राजगुरु हैं इन्होंने इसकी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि है वो स्वीकार की है, जो कि एक पंजाबी की क्या है सहायक लिपि है। ठीक है, पंजाबी को क्या किस में लिखते हैं, गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है और जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है। ये दोस्तों दोनों नाम हैं वो आपके डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिए गए हैं। तो हिंदी जो पुनर्जागरण काल की संज्ञा है वो आपके भारतेंदु युग को दी जाती है। ठीक है, आप जीके में भी पढ़ते होंगे, बार पुनर्जागरण काल आता है तो उसमें आपका राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं।
ठीक है। स्वामी विवेकानंद पढ़ते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती पढ़ते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले पढ़ते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या है, पुनर्जागरण, एक बार दोबारा से क्या है, पुनर्जागरण हुआ था 1857 की क्रांति के बाद में। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों आपके प्रताप नारायण मिश्र। राधा कृष्णदास होते तो ये हो जाते, लेकिन यहाँ पर है राय कृष्णदास। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा। तो सीधी सी बात है, संस्कृत नहीं है, पाली नहीं है, आपको दो में कन्फ्यूजन है, ज़्यादातर हिंदी भाषा कराएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, भारतेंदु जी ने जो गद्य लिखा है वो तो आपके हिंदी में लिखने का प्रयास किया, लेकिन जो उनकी अधिकतर कविता है, ठीक है, वो उनकी ब्रज भाषा में लिखी गई। इसलिए दोस्तों ब्रज का, ठीक है, और खड़ी बोली का इनको क्या है, अद्भुत संगम कहा जाता है। भारतेंदु युग में प्रवृत्तियों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसमें बिल्कुल भी ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाता है। भारतेंदु काल में ब्रज भाषा चली थी काव्य में, और गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ था दोस्तों गद्य में। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में आपके खड़ी बोली गद्य को है वो काव्य की दोस्तों क्या प्रतिष्ठित भाषा बनाया था, और मैथिली शरण गुप्त इसके क्या प्रमुख कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? फूलों का गुच्छा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, दान लीला, बकरी विलाप। देख लीजिए आप, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों आया वो क्वेश्चन है। रचनाओं से इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्टिकुलरली भारतेंदु की कोई रचना देकर के पूछा जा सकता है। 2-3 ऐसे कवि हैं जिनकी कोई प्रमुख रचनाएं हैं, 8-10 रचनाएं हैं भारतेंदु काल की, उन्हें ही आपसे पर्टिकुलरली देकर के पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है। नहीं तो आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा कि निम्न में से भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना ज़रूरी नहीं है कि भारतेंदु की आप जितनी 100 रचनाएं हैं तो 100 का आप नाम याद कर लें ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रचना भारतेंदु की है, ये नहीं है, ये किसकी है, ये किसकी है। तो निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? फूलों का गुच्छा है, दानलीला है, बकरी बिलाप है, अंधेरी नगरी जो चौपट राजा है दोस्तों, वो इनकी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाचकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, मसादिरे भाषा, चंद्रावती, इनमें से कोई नहीं। तो नाचकेतोपाख्यान दोस्तों सदल मिश्र की है। सदल मिश्र की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन है कि नाचकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपके चंद्रावती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाचकेतोपाख्यान किसकी कृति है? सदल मिश्र की कृति है। आधुनिक दोस्तों जो खड़ी बोली है गद्य है, उसके 4 लेखक माने जाते हैं। आधुनिक गद्य के 4 लेखक, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदाशुकलाल नियाज, सदल मिश्र और लल्लू लाल। ठीक है, तो ये आपके 4 रचना है, इनकी चारों की 4 रचना है। सुखसागर हो गई, नाचकेतोपाख्यान हो गई, रानी केतकी की कहानी का हो जाएगा, उदयभान चरित हो जाएगा। तो ये सारे हम दोस्तों पढ़ेंगे। सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी, मुंशी सदाशुकलाल नियाज, इंशाअल्लाह खां और सदल मिश्र। बताइए दोस्तों। तो ये सुरासुर निर्णय है, ये आपके मुंशी सदाशुकलाल की रचना है। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा गद्य की अखंड परंपरा कहाँ से चलती है? भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से, विद्यापति की पदावली से, लल्लू लाल से, गोरखनाथ से। तो यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों गलत कर जाएंगे कि लल्लू लाल कर देंगे यहाँ पर, लेकिन दोस्तों जो ब्रज भाषा है, काव्य तो इसके चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो ब्रज भाषा का जो प्रथम प्रतिष्ठित कवि था वो सूरदास हैं। ठीक है, लेकिन जो गद्य है, ठीक है, तो गद्य है पहले दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया था, जैसे पहले संस्कृत में लिखा जाता था, उसी प्रकार से अब ब्रज में फिर आपके ब्रज में लिखा गया, उसके धीरे 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 खड़ी बोली हिंदी आई है। ठीक है, तो ब्रज भाषा जो गद्य की अखंड परंपरा है, आचार्य शुक्ल ने दोस्तों वही है भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों से मानी है।
और जो हिंदी में रीतिकाल की जो अखंड परंपरा है वो आपके चिंतामणि त्रिपाठियों से मानी है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप। ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके, तो आपको निश्चित रूप से आपके 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि निम्न में से कौन सा लेखक है वो इस काल से संबंधित नहीं है। एक तो आपका रीतिकाल का, रीति मुक्त कवियों में से पूछा जाता है। भारतेंदु युग से दोस्तों आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन ठाकुर, जगनमोहन, श्रीधर पाठक। तो ये प्रेमगन एक रख लीजिए, ठाकुर जगमोहन। तो श्रीधर पाठक हैं, ये दोस्तों आपके द्विवेदी कालीन कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? बाला बोधनी, बाला प्रबोधनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों जो पत्रिका संपादित की थी, 3 उनकी पत्रिकाएं थी, तो जिनमें से आपकी एक पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन थी, ठीक है, कवि वचन सुधा थी, और एक थी बाला बोधनी। तो बाला बोधनी दोस्तों इनकी पत्रिका है, लेकिन जो प्रबोधनी है, प्रबोधनी दोस्तों इनकी एक कविता मानी जाती है, ब्रज भाषा में लिखी हुई है, जिसमें इन्होंने देश के जागरण का क्या है संदेश दिया है। तो प्रबोधनी तो इनकी कविता है और बाला बोधनी इनकी पत्रिका है, ठीक है, जिसमें क्या स्त्रियों से संबंधित हैं वो आपकी खबरें प्रकाशित की जाती थी। निम्न में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो यदि कठिन देना होगा तो दोस्तों आपको एक जैसे नामों को देकर के आपको क्या है भ्रमित कर देगा। तो इनमें से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोस्तों जो कृति है वो प्रेम मालिका, ये आपकी काव्य की कृतियाँ हैं। प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेम फुलवारी है, लेकिन दोस्तों प्रेम पुष्पावली नहीं है। ये आपके प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारत 12 मासा कविता के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु, राधा कृष्णदास, और इनमें से कोई नहीं। तो भारत 12 मासा दोस्तों कविता लिखी है आपके राधा कृष्ण दास ने। कुछ एक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो आपको भारतेंदु काल में यदि 2-4 आपकी कविताओं के कुछ नामे, 2-4 आपकी पंक्ति हैं, वो आप कर लें तो आराम से आपके भारतेंदु युग का दोस्तों कोई भी प्रश्न आपका कठिन नहीं है, ठीक है। 2-3 तो आप कौन कौन से नामों से रचना करते थे, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, ठीक है, कौन कौन से कवि थे, लेखक थे, और कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक भारतेंदु को आपको क्या है थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होता है कि इसमें से दोस्तों डीप जा सकता है कि कौन से अनुदित नाटक थे, कौन से इनके मौलिक नाटक थे, कितने नाटक लिखे थे, कितने इनकी काव्य, तो ये भारतेंदु से दोस्तों अंदर से पूछा जा सकता है। हरगंगा कविता के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, निम्न में से कोई नहीं। तो हरगंगा जो कविता है दोस्तों वो भी आपके प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है। आगे चलते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की दोस्तों विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग। तो समस्या दोस्तों जो पूर्ति है वो आपके भारतेंदु युग की दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आपसे भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका निश्चित रूप से आएगा कि इसमें समस्या पूर्ति एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो भारतेंदु युग के कवि हैं दोस्तों, काव्य गोष्ठियाँ हुआ करती थी, उनमें कोई भी यदि समस्या है, छोटों को लिखने में समस्या आ रही है, ठीक है, तो समस्या पूर्तियाँ कराई जाती थी। जैसे मान के लिए फूल सो ना बढ़ाइयो, ठीक है, तो इस पर आपको समस्या पूर्ति करानी है, तो इस पर पूरा का पूरा छंद लिखना है, जिस पे पीछे आना चाहिए फूल सो ना बढ़ानी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द दे दिया उस पर आपको कविता लिख के लानी है, ये अंत में आना चाहिए, इससे शुरुआत होनी चाहिए। इस प्रकार की थोड़ी समस्याएं पूर्ति रहा करती थी, ठीक है, काव्य गोष्ठियों के माध्यम से। तो जो समस्या पूर्ति है वो आपके भारतेंदु की मुख्य विशेषता है। गद्य में दोस्तों खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, पद्य में दोस्तों ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसके सारे जो कवि हैं वो आपके संपादक थे, किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए थे, ठीक है। राष्ट्रवादिता है वो भी इसकी दोस्तों विशेषता मानी जाती है, ठीक है। पुनर्जागरण काल है, तो ये है इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती हैं। तो आपके दोस्तों 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपको ये सीरीज कैसी पसंद आ रही है इसको भी दोस्तों लिख करके बताइएगा। यदि अब भी आपने गोलमाल किया तो फिर आपका दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं मुझे लगता है कि लगभग आपकी आधी जो तैयारी है दोस्तों वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लगातार आप रिवीजन कर रहे हैं और हम भी दोस्तों हिंदी को पढ़ा रहे हैं। जल्द ही आपके
बिहारी जो रत्नाकर है उसकी ये सारी वीडियो आ जाएंगी। और 10 अगले 8-10 दिनों में दोस्तों हम जो स्नातक स्तर का जो कार्यक्रम है, जो भी आपका सिलेबस है, उसको सारे को हम दोस्तों ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, अगले महीने में आपका काव्य शास्त्र ख़त्म हो जाएगा, आपका स्नातक का स्तर है वो सिलेबस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साहित्य है वो भी आपका दोस्तों लगभग रीतिकाल तक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप क्लासों को थोड़ा सा प्यार देना शुरू करिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।